तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। भगवान जो ये अवसर दे रहा है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। क्यों हल्के में नहीं लीजिए? इसलिए कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो बेरोजगारी का आलम चल रहा है, जो बीमारी का आलम चल रहा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि साहब मैं फलाने कंपनी से जुड़ा हूं और इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और इस कंपनी में कमाई का एक अवसर भी है, तो आप ये समझ लो कि आपको भगवान ने एक सुअवसर दिया है। क्योंकि इस महंगाई से लड़ने का, इस महंगाई में जीने का, आवश्यकताओं को पूरा करने का आदमी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब, मनुष्य को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि क्या करे क्या न करे, कैसे जिंदा रहे, कैसे सरवाइव करे, कैसे इनकम करे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से करे। इस महंगाई के दौर में लोगों को अवसर समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो एक व्यक्ति आपके पास आकर अगर एक अवसर आपको दे रहा है तो इसको आप उसी तरीके से समझिए कि आपको भगवान एक रास्ता दे रहा है। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, इस अवसर को नहीं पकड़ते हैं और बाद में पछताते हैं और पछताने के बाद अपने को कोसते हैं और उस पंडित जी के तरीके उनकी दुर्दशा हो जाती है। जो पंडित जी, चलिए उसके लिए आपको एक कथा सुना देते हैं। एक बार एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, वही उनके रोजी रोटी का साधन था। भगवान के भक्ति में लीन रहते थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रोज सत्संग कहते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लोगों को जीवन जीने का रास्ता बताते थे, भगवान से भक्ति का रास्ता बताते थे, साथ में लोगों को सद्बुद्धि देते थे, एक परम उपकार का काम कर रहे थे। उस समय में गांव में बाढ़ आई। जब गांव में बाढ़ आई तो सब लोग पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी बाढ़ आ गई है, हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी चलिए। पंडित जी बोले, मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। सबने कहा ठीक है भाई, पंडित जी हैं, इनके आचार व्यवहार अच्छे हैं, भगवान से ज्यादा लगाव है, तो निश्चित तौर पे भगवान इनको बचाने आएंगे। गांव वाले चले गए। थोड़ी देर बाद बाढ़ का लेवल, पानी का लेवल और बढ़ा। अब मंदिर का जो चबूतरा था पूरा डूब गया। पंडित जी ऊपर में थोड़ा जाके बैठ गए। अब उधर से एक नाव वाला गुजरा। नाव वाले ने कहा कि पंडित जी महाराज, ये गांव तो लगता है अब डूबने वाला है, जान माल की रक्षा करो, आओ, भगवान ने तुम्हारे लिए ये नाव भेजा है, चलो सुरक्षित जगह तुम्हें पहुंचा दे। पंडित जी बोले कि भैया तुम जाओ, मेरे लिए तो भगवान आएंगे। नाव वाला क्या करता, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था, चला गया। पानी का लेवल और बढ़ गया, मंदिर के गुंबज तक पानी आ गया। अब पंडित जी ऊपर गुंबज पे जाके बैठ गए, भगवान भगवान करने लगे। तब तक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला आया, बोला महाराज क्यों डूब रहे हो, आओ। रस्सी फेंक दिया, बोला इसको पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। बोले नहीं नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। पानी का लेवल और बढ़ा और पंडित जी सही में भगवान के पास चले गए। अब भगवान के पास जब वो पहुंचे तो बड़े क्रोधित थे। बोले भगवान, मैंने जीवन पर्यंत आपकी पूजा अर्चना की, मैंने हमेशा लोगों को अच्छी बुद्धि दी, अच्छा ज्ञान दिया, हमेशा सत्संग किया, और आपने मुझे बचाया नहीं।
तो बोले भैया पंडित जी, जो गांव वाले थे, जो आपको पहली बार बचाने आए थे, वो भी मैं ही था। एक अवसर आपको दिया था, आप तब भी नहीं सुने। दोबारा भी आपको अवसर दिया था, वो नाविक बन के जो आया था वो भी मैं ही था, तब भी आप नहीं सुने। उसके बाद हेलीकॉप्टर में जो आए थे वो भी हम ही थे, तब भी आपने नहीं सुना। अब आप बताइए मेरी क्या गलती है? तो यही हालत हर मनुष्य की होती है। जीवन में उसके अवसर आता तो जरूर है, लेकिन उस अवसर को वो पहचान नहीं पाता है। अवसर के आगे की तरफ बाल होते हैं और वो उसको पहचान नहीं पाता है, और अवसर दरवाजा खटखटाए और हम दरवाजा न खोले, इसमें अवसर की क्या गलती है? आप बता दीजिए। यही हालत है मनुष्य की। डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आपके पास एक अवसर लेकर कोई न कोई बंदा आपके पास आता जरूर है, लेकिन हम आप पहले से दुर्भावना से भरे होते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, सब आप लोग जानते हैं, उससे पहले भगवान ने अवसर दिया था। गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए कि कुछ 5 गांव ही दे दो और ये लड़ाई रुक जाए, पांडवों का जीवन यापन हो जाए, वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन को समझाने वाला कौन था? उसको समझाने वाला था शकुनी, जिसने उसको पहले ही समझा दिया था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन उनकी बात को सुनना नहीं। तो दुर्योधन ने नहीं सुना। उसी तरीके से आपके जीवन में भी कई सारे शकुनी हैं जो आपको पहले से भर के रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बंदा आएगा, आपको समझाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन आप सुनना नहीं। तो चाहे भगवान ही क्यों ना अवसर दे आपको, आप सुनते नहीं है। लिहाजा आप उस अवसर से वंचित रह जाते हैं जो अवसर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आपके पास आया है, जहां पर न तो पैसा लगना है, न आपका बहुत ज्यादा समय लगना है। बस उस बिजनेस को सीखने की जरूरत है, उस बिजनेस को समझने की जरूरत है, और केवल उस बिजनेस को सीखकर, उस बिजनेस को समझकर हम लोग अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो हम आप बचपन से देख रहे होते हैं, लेकिन जवानी आते आते सारा सपना धूमिल हो जाता है। और वो एक कहावत है कि गीत कवित सवै विसरी, जब हाथ पड़े दुख की बोटरी। जब जीवन में बहुत सारे झंझावात आते हैं तो सब गाना बजाना और गिटार और हारमोनियम और तबला सब लोग भूल जाते हैं और बस एक जद्दोजहद में लग जाते हैं। सुबह सो के उठना, ड्यूटी जाना, लौट के आना, और घर में हाय हाय खिचखिच, यही जिंदगी हो जाती है। कैसे भी करके जिंदगी को लोग काट रहे हैं आज की तारीख में। सपने पूरे करना तो दूर की बात है, आवश्यकताओं को पूरा करना भी एक कठिन काम हो रहा है। तो इस बिजनेस को अगर आपने समझ लिया, अगर आपने इस बिजनेस को एक अवसर के रूप में ले लिया, इस बिजनेस को अगर आपने ये सोच के कर लिया कि चलो करके देखते हैं, मेरे जेब से जाता ही क्या है, जो साबुन तेल मंजन हम कहीं ना कहीं से लेते थे वो साबुन तेल मंजन यहां से लेना शुरू कर देते हैं। केवल बाइंग हैबिट्स ही तो चेंज करना है। बदले में एक बहुत बड़ा अवसर आपके पास में है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। जिस अवसर पे चल के, जिस रास्ते पे चल के, जिस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आप अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं,
हम नहीं कहते कि आप बहुत अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर इस पर चला जाए और पार्ट टाइम में 10-20 हजार की आमदनी भी अगर स्टार्ट हो जाए तो क्या बुरा है, ये आप सोच के देखिएगा। तो एक ऐसा व्यापार कि आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, दोनों ही अवस्था में आप कर सकते हैं। हर महिला के लिए, हर पुरुष के लिए एक सर्वोत्तम व्यापार है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है इस बिजनेस के रूप में। अब हम सेकंड सेशन में बात करेंगे कि इस बिजनेस में कैसे इसको किया जाता है, कैसे इसको सीखा जाता है। तो आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में, और बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के विषय में। नमस्कार।